नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय से जुड़े सभी प्रश्नों को देखेंगे और उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ये उपयोगी है। उत्तर प्रदेश का यदि आप कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो परीक्षा से पहले एक बार आप यूपी स्पेशल का ये वीडियो जरूर देख करके जाइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। और दोस्तों अनअकैडमी पे जल्द ही जो है प्राइस हाइक होने वाला है। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो अभी आप ले सकते हैं। जल्द ही जो है इसके फीस में जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अभी ऑफ़र जो है तो आप जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी तैयारी आप यूपीपीएससी की करना चाहते हैं या फिर यूपी ट्रिपल एस किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको एडिशनल 10% का वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो है मैप है। तो आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। और जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश का जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो 19,98,12,341 उत्तर प्रदेश की कुल आबादी है। कुल क्षेत्रफल देखा जाए उत्तर प्रदेश का तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कुल जिले उत्तर प्रदेश में 75 हैं और मंडल की संख्या उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। और साथ में यदि देखें, आप ये देखेंगे तो नॉर्थ सबसे जो उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का वो है सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला देखा जाएगा तो वो आपका सोनभद्र है। और सबसे पूर्वी जिला यदि देखा जाएगा तो वो आपका बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला वो आपका शामली है। तो इतना जो है आप याद रखिएगा। आगे आप देखते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं राजकीय चिन्ह पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां व तीर कमान है। राजकीय पक्षी पूछा जाता है तो सारस या क्रौंच है। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा है। राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक है। और राजकीय पुष्प जो है वो का प्लास या टेसू है। या फिर जो है राजकीय खेल पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो आपका हॉकी हो जाएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, ये सब आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। फिर है राज्य का पुनर्गठन। तो राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा तो 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। इसके पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। राज्य की राजधानी लखनऊ है, ये आप सबको पता होगा। राज्य का विभाजन कब हुआ तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड जो है उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देखा जाए एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं तो 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के एनसीआर में इस समय। मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। अंतिम में जो एनसीआर में शामिल होने वाला जिला है वह है शामली। तो ये यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है एनसीआर में शामिल नहीं है, तो इसमें से देगा और एक अदर जिला दे देगा। तो 8 जिले आप याद रखिएगा शामिल हैं एनसीआर में। फिर है राज्य का क्षेत्रफल। तो राज्य का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग ये 7.33% है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कई बार पूछा गया है जो है, यहाँ तक कि आपका यूपीपीएससी से लेके जो है लगभग परीक्षाओं में यहाँ से पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान चौथा है। सबसे बड़ा जो राज्य है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। फिर आपका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार उत्तर प्रदेश का
तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच जो है उत्तर प्रदेश का ये अक्षांशीय और देशांतर विस्तार है। राज्य की लंबाई देखा जाए पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम उत्तर प्रदेश की लंबाई देखा जाए तो 650 किलोमीटर है। और राज्य की चौड़ाई देखा जाए उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये आपका तो उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है ये आपका 240 किलोमीटर। फिर आपका राज्य से लगा सीमावर्ती देश कौन सा है, तो नेपाल से केवल सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, तो महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो ये नेपाल से सटे हुए जिले हैं उत्तर प्रदेश के। फिर उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें आप देख सकते हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश से सटे, तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है और एक केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। तो कुल यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से कितने जो है आपका राज्य और संघ शासित मिला के पूछा जाए कुल तो 9 होगा, और केवल राज्य पूछा जाए कितने राज्य लगे हैं उत्तर प्रदेश से, तो 8 राज्य। फिर राजस्थान से सटे जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, आगरा और मथुरा है। हरियाणा से सटे जिले तो मथुरा है, अलीगढ़ है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, शामली और सहारनपुर। तो ये हरियाणा से सटे जिले हैं उत्तर प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश से सटा एक ही जिला है, सहारनपुर। दिल्ली से सटे जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत है। मध्य प्रदेश से सटे जिले तो सबसे ज़्यादा जो जिला लगा हुआ मध्य प्रदेश से, कुल 11 जिले लगे हुए हैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश का। आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो सर्वाधिक जो जिले सीमा साझा करते हैं वो मध्य प्रदेश से साझा करते हैं 11 जिले। बिहार से सटे जिले कौन कौन से हैं, सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। तो ये बिहार से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के जिले। फिर छत्तीसगढ़ से सटा जिला कौन सा है, तो एक ही जिला है छत्तीसगढ़ से सटा, वो है सोनभद्र। फिर आपका झारखंड से सटा जिला तो सोनभद्र है। उत्तराखंड से सटे जिले सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। राज्य का सबसे पूर्वी जिला बताया गया बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक 4 राज्यों को स्पर्श यानी कि टच करने वाला जिला कौन सा है, तो यह सोनभद्र। सोनभद्र आपका मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से भी, झारखंड से भी और बिहार से। तो कुल ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है, तो कुल कृषि जलवायु क्षेत्र आपका 9 है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो गोरखपुर है। फिर राज्य का सबसे कम वर्षा वाला जिला तो ये आपका मथुरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बताया गया मध्य प्रदेश है। कुल 11 जिले लगते हैं मध्य प्रदेश से। फिर आपका उत्तर प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राज्य तो आपका हिमाचल प्रदेश है। फिर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक औसत तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र। वायु अपवहन से सर्वाधिक प्रभावित जिला तो वह आपका मथुरा और आगरा है। फिर हिमालय से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो गंगा है, यमुना है, काली नदी है जिसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, रामगंगा नदी है, घाघरा है, गंडक और राप्ती। तो ये हिमालय से निकलने वाली जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। गोमती आपसे पूछा जाता है। गोमती नदी का जो उद्गम है वह आपका पीलीभीत जनपद से निकलती है। ये आपको फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी, फुलहर झील से। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें आपका गोमती है, वरुणा नदी है, पांडु है, सई और ईसन नदी है। फिर प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, तो चंबल है, बेतवा है, केन, सोन नदी है, कन्हार है और रिहंद नदी है। फिर उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का भी गौरव प्राप्त हुआ है तो वह चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने हैं तो
हैं श्री बाबू बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो श्री हृदय नारायण दीक्षित जो है 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। अब तो 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, अभी आज ही बनाए गए हैं, वह सतीश महाना। तो सतीश महाना को 18वीं विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष श्री राम गोविंद चौधरी थे समाजवादी पार्टी से, और 18वीं विधानसभा में जो नेता विपक्ष हैं वो अखिलेश यादव हैं। फिर है प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 25 फरवरी 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? तो 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राज्य विधानमंडल कैसा है उत्तर प्रदेश का? तो द्विसदनात्मक है। आपको पता होगा विधान सभा सदस्य भी होते हैं और विधान परिषद के भी सदस्य होते हैं, तो द्विसदनात्मक है का विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद है। फिर सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरी नाथ त्रिपाठी, ये 3 बार जो है विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 404 है। 403 निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत। फिर आपका विधान परिषद सदस्यों की संख्या तो 100 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80, राज्यसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है। फिर राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? संयुक्त प्रांत 1937 में हुआ था और उत्तर प्रदेश 1952 में। फिर सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो वह प्रयागराज। यहाँ पे 12 सीट जो है विधानसभा के हैं। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन है? तो वह आगरा, जो कि 1846 में जो है ये स्थापित हुआ था। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत हैं। फिर राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो वह हैं श्रीमती सुचेता कृपलानी। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो वह श्रीमती सरोजिनी नायडू। वर्तमान राज्यपाल वह का आनंदीबेन पटेल हैं। फिर है वर्तमान मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हैं। जिलों की संख्या 75 है। मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, पूछा भी गया ये। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने उत्तर प्रदेश में? 5 हैं। आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं। ग्राम पंचायत कितने हैं? तो 59,163 जो है ग्राम पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में। तहसील 351 है। नगर पंचायत 439 हैं। नगर पालिका परिषद 198 हैं। नगर निगम कितने हैं? ये भी आपका पूछा गया है। 17 नगर निगम है और 17वां नगर निगम जो है वह शाहजहांपुर है। शाहजहांपुर 17वां नगर निगम है उत्तर प्रदेश का। क्षेत्र पंचायत कितने हैं? 821 है। न्याय पंचायत कितने हैं? 8,135 हैं। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? तो 826 है। अब है जनगणना से रिलेटेड उत्तर प्रदेश के। तो प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। ये आपका जनगणना 2011 के अनुसार डाटा है। राज्य में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? 52.28% है। राज्य में महिलाओं का प्रतिशत देखा जाए तो 47.72% जो है महिलाओं का प्रतिशत है। राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 77.70% जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 22.30 जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। ये भी आपका पूछा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में करके लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या के 16.50% लोग रहते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में देश के कुल क्षेत्रफल का ये 7.33% है। ये आपका पूछा भी गया है कई बार कि उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत आबादी है? तो 16.50%। और क्षेत्रफल देखा जाए भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश में कुल कितना प्रतिशत है? तो 7.33% है उत्तर प्रदेश में। फिर है सर्वाधिक जनसंख्या। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका प्रयागराज है। फिर मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, फिर आपका ललितपुर हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रयागराज में है, फिर आजमगढ़ में, फिर जौनपुर, फिर सीतापुर, उसके बाद गोरखपुर। फिर है न्यूनतम ग्रामीण आबादी तो गौतम बुद्ध नगर
में जो है न्यूनतम ग्रामीण आबादी है, फिर महोबा है, फिर हमीरपुर, चित्रकूट, उसके बाद बागपत हो जाएगा। सर्वाधिक शहरी आबादी देखा जाए तो गाजियाबाद में है, लखनऊ में है, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ। और न्यूनतम शहरी आबादी देखा जाए तो श्रावस्ती में है, फिर चित्रकूट, फिर कौशाम्बी, संत कबीर नगर, उसके बाद महाराजगंज। सर्वाधिक पुरुष आबादी तो प्रयागराज में है सर्वाधिक पुरुष आबादी, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, उसके बाद कानपुर नगर और लखनऊ हो जाएगा। सर्वाधिक महिला आबादी देखा जाए तो प्रयागराज में, पुरुष और महिला दोनों में जो है प्रयागराज है पहले स्थान पे, फिर आजमगढ़, फिर यहाँ पे जौनपुर, मुरादाबाद और फिर लखनऊ हो जाएगा। तो ये सर्वाधिक महिला आबादी वाला जिला हो गया। फिर आपका सर्वाधिक नगरीय यानी कि न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता तो गाजियाबाद का है, फिर लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और फिर हो जाएगा मेरठ। जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश ही है वो। फिर है जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व जो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर है 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में वृद्धि कितना हुई, तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है जनगणना 2001 से 11 के दौरान। सर्वाधिक जनघनत्व देखा जाए तो गाजियाबाद का है, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर भदोही, उसके बाद कानपुर नगर। तो ये पूछा गया सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है उत्तर प्रदेश में, तो गाजियाबाद का। न्यूनतम जनघनत्व देखा जाए तो ललितपुर का है, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर, फिर महोबा, उसके बाद चित्रकूट। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला पूछा है तो ललितपुर हो जाएगा। अब है 10 की वृद्धि दर, तो 10 की वृद्धि दर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2001 से 11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि दर कितना रहा है, पूछा भी गया है, 20.22% रहा है। 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा है, तो 1.85% रहा है। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि में गिरावट कितना हुआ है, 5.63% की गिरावट हुई है। 2001 से 11 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः कितना है, तो पुरुषों में वृद्धि दर 19.31% है और महिलाओं में यह 21.23% है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच, उसके बाद बलरामपुर हो जाएगा। फिर है न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, तो कानपुर नगर का है, फिर हमीरपुर, फिर बागपत, फिर फतेहपुर, फिर आपका देवरिया हो जाएगा। अब देखते हैं साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है, जिनमें पुरुष साक्षरता की बात करें तो 77.3% है और महिला साक्षरता दर आपका 57.2% है। तो ये आप याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। फिर सर्वाधिक साक्षरता, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, इटावा, उसके बाद गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता तो श्रावस्ती का है, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, बदायूं, उसके बाद रामपुर हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जो है पहले स्थान पे है, फिर औरैया, फिर इटावा, गाजियाबाद, उसके बाद झांसी होगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता तो श्रावस्ती का है, फिर बहराइच का, बलरामपुर, बदायूं, उसके बाद रामपुर हो जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता तो इसमें कानपुर नगर जो है पहले स्थान पे है महिला साक्षरता में, फिर लखनऊ है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर औरैया और फिर आपका गाजियाबाद हो जाएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता तो ये भी आपका श्रावस्ती का है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी श्रावस्ती पहले स्थान पे है और न्यूनतम महिला साक्षरता में भी श्रावस्ती पहले स्थान पे है। फिर बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो 65.46% है और नगरीय साक्षरता 75.14% है। तो इसे भी आप जो है कहीं लिख सकते हैं। अब लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 912 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, जहाँ पे 1024 लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाएं हैं। आजमगढ़ का लिंगानुपात 1019 है, देवरिया का 1017 है, प्रतापगढ़ का 998, उसके बाद सुल्तानपुर का देखा जाए तो 983 है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम लिंगानुपात है, 851 ही है। हमीरपुर और बागपत का 861 है, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा का 863 है, औरैया का 864 और जालौन का 865 है। शिशु लिंगानुपात की बात करें 2011 जनगणना के अनुसार तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का 902 है। और राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो इसमें बलरामपुर और बागपत हो जाएगा। अब है अनुसूचित जातियाँ, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो 20.7% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या सीतापुर में है
और न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वो आपका बागपत में है। अब है अनुसूचित जनजातियाँ यानी कि एसटी। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत देखा जाए तो 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या आपका सोनभद्र में है। फिर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वो बागपत में है। अब है जनजाति और जिले पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति किस जिले में निवास करती हैं। तो परहिया, बैगा, अगरिया, पठारी, भुइया और भुनिया जनजाति आपका सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। पंखा और पनिका जनजाति सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में निवास करती हैं। गोंड, पठारी, धुरिया, नायक और ओझा ये वाराणसी हो गए, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और जौनपुर में निवास करने वाली जनजातियाँ हैं। खरवार या खैरवार तो आपका देवरिया, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी में निवास करने वाली जनजाति हैं। सहरिया जनजाति ललितपुर में निवास करती हैं। बुक्सा जनजाति बिजनौर में। फिर आपका स्लम जनगणना। तो स्लम जनगणना की बात करें तो देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत देखा जाए तो 9.5% है यह। और राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी किसका है तो मेरठ का ही पूछा गया है एक बार। तो राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला मेरठ है, उसके बाद आगरा है, फिर कानपुर नगर हो जाएगा। प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है तो 3.12% है यह। अब धर्म आधारित जो जनगणना है यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। धार्मिक जनसंख्या में देखा जाए तो हिंदू की सर्वाधिक संख्या है, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, बौद्ध, उसके बाद अन्य हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिशत कितना है तो 20.30% है अल्पसंख्यक समुदाय का। सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय कौन से हैं तो ईसाई जो है 950 है लिंगानुपात। सिख का लिंगानुपात देखा है तो 885 है। अब है उत्तर प्रदेश के जो सिटी एवं केंद्र, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा सिटी या केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो सीजी सिटी ये आपका लखनऊ है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को कहा जाता है। निकिडा सिटी कानपुर एवं उन्नाव के बीच है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात एवं दिव्यापुर जिसे औरैया को कहा जाता है। विज्ञान नगरी लखनऊ को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा या गौतम बुद्ध नगर को कहा जाता है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर को कहा जाता है। वेव सिटी नोएडा गौतम बुद्ध नगर को कहा जाता है। साइबर सिटी कानपुर को कहा जाता है। आईटी सिटी नोएडा ग्रेटर नोएडा एवं लखनऊ को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र तो आपका गोमती नगर लखनऊ में है। मानव डीएनए बैंक ये भी आपका लखनऊ में है। मेमोरी लैब लखनऊ में है। फिर है आपका उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र। तो भारत एक्सप्लोसिव फैक्ट्री आपका ललितपुर में है। जनरल इंजीनियरिंग कंपनी नैनी प्रयागराज में है। रेल पहिया कारखाना लालगंज रायबरेली में है। डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला फिरोजाबाद में है। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर कानपुर में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। जूट कारखाना ये आपका कानपुर व सहजनवा गोरखपुर में है। सुरमा उद्योग बरेली में है। ब्लैक पाटरी उद्योग आजमगढ़ में है। पेंटिंग्स उद्योग मथुरा में है। कत्था उद्योग बरेली हो जाएगा। चिकन जरी व जरदोजी उद्योग आपका बरेली लखनऊ बाराबंकी एवं फर्रुखाबाद होगा। मूठा उद्योग ये आपका गढ़ मुक्तेश्वर हो जाएगा। फिर है बांसुरी उद्योग पीलीभीत। हार्न एंड बोन क्राफ्ट तो ये हो जाएगा मुरादाबाद एवं संभल। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर सहारनपुर एवं नजीबाबाद यानी कि बिजनौर सही हो जाएगा। अब है बेत की व छड़ी उद्योग तो ये आपका बरेली में है, बरेली है। एग्रो पार्क तो आपका लखनऊ व वाराणसी में है। ट्रांस गंगा सिटी परियोजना उन्नाव में है। कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर में है। पाली फाइबर बाराबंकी। विस्फोटक कृत्रिम अंग निर्माण और मॉडर्न बेकरीज एवं एप्रेल पार्क तो ये सभी आपका कानपुर में है। ये आपका महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जाता है। तेल शोधक संयंत्र तो मथुरा में है, आपको पता होगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज तो ये आपका नैनी प्रयागराज में भी है। रायबरेली एवं मनकापुर गोंडा में भी है। कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र हापुड़ लखनऊ वाराणसी एवं सहारनपुर में है। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है परमाणु शक्ति केंद्र है नरौरा बुलंदशहर जिले में है। रेल कोच फैक्ट्री लालगंज रायबरेली में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआडीह वाराणसी में है।
टेराकोटा उद्योग चिन्हट लखनऊ एवं गोरखपुर में प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर में बनाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद जाना जाता है। कास्ट नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। कास्ट पादुका के लिए पीलीभीत प्रसिद्ध है। इत्र एवं सुगंधित तेल के लिए कन्नौज जाना जाता है। चाकू उद्योग के लिए रामपुर प्रसिद्ध है। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़। सीमेंट उद्योग के लिए चुनार जो कि मिर्ज़ापुर में है। डल्ला सोनभद्र में है एवं चुर्क ये भी आपका सोनभद्र जिले में है। खेल का सामान के लिए आगरा एवं मेरठ प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियाँ के लिए फिरोजाबाद जाना जाता है। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट प्रसिद्ध है, सोनभद्र में है। फिर है उर्वरक उद्योग के लिए आंवला बरेली में है और फूलपुर ये आपका प्रयागराज में है। फिर है लकड़ी के खिलौने तो लखनऊ एवं वाराणसी में बनाए जाते हैं। दिया सलाई उद्योग बरेली एवं सहारनपुर में है। छपाई फार्मा उद्योग फर्रुखाबाद में प्रसिद्ध है। कैंची उद्योग के लिए जो है मेरठ जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय। यहाँ से प्रश्न हमेशा जो है बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस लेवल का हो, तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अनअकैडमी पे यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को आप कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके, और आप जो अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करके आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे और आप सब्सक्रिप्शन लेकर जो है आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज देख सकते हैं। आपका कॉम्बो ऑफर अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अभी यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपीपीएससी कॉम्बैट जो कि आपका 27 मार्च को, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन हल करने होंगे 60 मिनट में। इसमें फर्स्ट से लेकर के जो है 50 रैंक तक के लिए जो भी कैंडिडेट होंगे उनको जो है स्पेशल जो है प्राइस यानी कि आपका उपहार भी इसमें दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको डिटेल दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर आपका यूपीपीएससी आरओआर मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस जो टेस्ट भी अनअकैडमी पे आपको मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं, यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल है। फिर आपका विजय भव यूपीपीएससी पीसीएस मेंस बैचेज 2021 जो हैं आप देख सकते हैं, आप इनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है। और लक्ष्य यूपीपीएससी 2023 जिसमें आपको 1 साल में प्रीलिम्स और मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आप देख सकते हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है आपके पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एग्ज़ाम और वीडियो एग्ज़ाम के लिए भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से। और कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए भी आप यूपी पुलिस के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ का 1500 रुपये है, 6 मंथ का 2700 रुपये और 12 मंथ यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3300 रुपये में जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी यूपी पुलिस की। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जो है देख सकते हैं, पूरा लिंक दे दिया गया, डिटेल आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो हमारे रेफरल कोड आप यूज़ कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको वहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन लेते समय रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा।